जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है ना। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। हम क्या पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार हम इसमें समझते हैं। तो बेसिकली जो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है इसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज हम पार्ट 1 में समझेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, इसके बाद में ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 में रिमेनिंग पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या समझा था, हमने डिस्कस किया था कि जो भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला पार्ट था आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, यानी जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र है ये आपका पार्ट है, ये वाला देख पा रहे हैं आप। तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम हिमालय का विस्तार समझते हैं। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है ना, जो भी फैक्ट्स काम के हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहला आपका पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको आज हम ओपन करने वाले हैं। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। चाहे वो MPPSC प्री हो, मेंस हो, SSC हो या आपका जो भी एग्जाम हो, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। तो ये आपका पार्ट है हिमालय वाला, है ना। इसकी लोकेशन आप देखें, आपके सामने इंडिया का मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। आप देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो आपका हिमालय पर्वत है, इसके बारे में कहा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची आपकी पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार यहां से यहां तक है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सबसे ऊंची कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी जो है ना औसत ऊंचाई है, जो इसकी ना हाइट है, कुछ हाइट यहाँ पे है, कुछ हाइट यहाँ पे, कुछ हाइट यहाँ पे, तो सबकी मिलाकर जो आपकी औसत ऊंचाई है वो आपकी 5500 से लेकर यानी कि 5500 से लेकर 6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इसके बाद में ये जो है ये मोड़दार यानी वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। देखो इस प्रकार से ये पर्वत जो है इस प्रकार से इसका विस्तार है ना। ठीक है, अब इस प्रकार के विस्तार में इस पार्ट को बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घाटी और इसको बोलते हैं चोटी। जो आपका सबसे ऊंचा पार्ट होता है उसको चोटी कहा जाता है और इस पार्ट को घाटी कहा जाता है। ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, ये जो आपका है नवीन पर्वत है। अभी नवीन कैसे है, चूंकि इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है, इसकी हाइट में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए ये नवीन पर्वत का एग्जाम्पल है और ये नवीन पर्वत की निशानी भी होती है। इसके बाद में विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कितना है, तो भैया इसका जो विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार यहाँ पर आपका जो है नंगा पर्वत है, यहाँ पर आपका नामची बरवा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार दिखा गया है। और तो क्वेश्चन ये है इसका विस्तार कितना लंबा है, इसकी लंबाई क्या है, तो अभी 2400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, इसका विस्तार है ना। इसका विस्तार कितना है, 2400 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है 2400 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे देखें, औसत चौड़ाई कितनी है, 160 से 400 किलोमीटर के आसपास। देखें जो आपका हिमालय है इसका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो ये वाला पार्ट इसका कम चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितनी है 160 किलोमीटर के आसपास। और इसका जो ये वाला पार्ट है लद्दाख वाला पार्ट, यहाँ इसकी चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर के आसपास। यानी हिमालय का जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये कम चौड़ा है और हिमालय का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है ये ज्यादा चौड़ा है। ऐसा क्यों हुआ, बात को समझें। देखो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो 2 प्लेट थी, यूरेशिया और इंडिका। तो इंडिका जो है वो यूरेशिया की तरफ धीमे धीमे आगे बढ़ी और इनके टकराने से इनके मध्य में जो तैतीस सागर था उसमें जमा हुआ मलबा धीमे धीमे ऊपर आया और उसके विस्तार से ही हिमालय का निर्माण हुआ, उसका विस्तार हुआ है। ये पढ़ा था हमने। तो जब इंडिका प्लेट यूरेशिया की तरफ आगे बढ़ी थी तो चूंकि उसका प्रेशर नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी इस तरफ ज्यादा था, इसीलिए ये पार्ट कम चौड़ा है और यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है। और चूंकि इसका विस्तार नॉर्थ वेस्ट यानी इस पार्ट की तरफ कम था, इसलिए इसकी चौड़ाई ज्यादा है,
तो यहाँ जो पर्वत है उनकी ऊंचाई भी कम है। ये आपको क्लियर है क्या? चलिए, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 160 से 400 के आसपास है। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। देखिए, जो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये आपका ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो लद्दाख में आता है। इसके बाद में यहाँ पर आपका महान हिमालय है, फिर सेंटर में मध्य हिमालय आता है, इसको हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं, और लास्ट में शिवालिक आता है। जो 4 पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और अंत में शिवालिक, 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। अब देखिए जरा इसको, सबसे पहले आपका आता है ट्रांस हिमालय। देखो, सबसे पहला आपका पार्ट है ट्रांस हिमालय। जो आपका ट्रांस हिमालय है इसके अंतर्गत 3 पर्वतों को शामिल किया गया है ना। इसके अंतर्गत 3 पर्वतों को शामिल किया गया है। काराकोरम है ना, जो आपका ग्रीन पार्ट है, काराकोरम वाला पार्ट है। फिर आपका आता है लद्दाख है ना, ये आपका जो ब्लू पार्ट है लद्दाख श्रेणी है ये। इसके बाद में आपका अंतिम है जास्कर है ना। इसके बाद में आपको जो गुलाबी वाला पार्ट है ये आपका जास्कर रेंज है, जास्कर श्रेणी है। ठीक, तो ट्रांस हिमालय सबसे पुराना, जो आपका ट्रांस हिमालय सबसे ओल्ड पार्ट है हिमालय का, सबसे प्राचीन पार्ट है हिमालय का। इसके अंतर्गत 3 पर्वत शामिल हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये आपको क्लियर है क्या? इसके बाद में आपको जो मेन हिमालय है इसकी 3 इसकी लेयर हैं, कौन कौन सी? ग्रेट हिमालय, आपको जो येलो पार्ट है इसको हम ग्रेट हिमालय, महान हिमालय बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पार्ट है हिमालय का, सबसे ऊंचा पार्ट है। जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे आपको माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, सभी इसी पर मिलेंगी आपको, वृहद हिमालय पर है ना, ग्रेट हिमालय पर। ग्रेट हिमालय के ठीक नीचे आपका आता है लघु हिमालय। इसको लघु हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे लघु है, ये सबसे छोटा हिमालय है, इसलिए इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। और इसके बाद में इसके नीचे आपका आता है ग्रीन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक, सबसे निचला हिस्सा है, इसलिए इसको शिवालिक कहा जाता है। क्लियर है? तो मेरा आपसे प्रश्न है कि सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है? आंसर है ग्रेट हिमालय। ठीक, सबसे नीचा, सबसे कम हाइट का हिमालय कौन सा है? तो आंसर है लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसे कहा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या पार हिमालय भी कहा जाता है, यह आपको क्लियर है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वतों को शामिल किया गया है? तो आंसर क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत हैं, पता है आपको? क्वेश्चन बनता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, नॉर्थ से साउथ से लेकर इनका सीक्वेंस क्या है। और ट्रांस हिमालय में सबसे पहला, सबसे नॉर्थ का पर्वत कौन सा है? तो आंसर है काराकोरम। सबसे साउथ का पर्वत कौन सा है? आंसर है जास्कर। ये आपको क्लियर है? तो और याद कैसे करेंगे आप? इसका शॉर्ट ट्रिक है कालजा, कालजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। और अब देखो, क्वेश्चन ये है कि काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? आंसर है K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लोकेशन है POK, क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जो हमारा भारत का हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहां पर इसकी लोकेशन है माउंट K2, गॉडविन ऑस्टिन इसे कहा जाता है। अब देखें, यहाँ पर आपका लद्दाख वाला पार्ट है, यहाँ आपका POK है, तो इन दोनों के मध्य में यहाँ पर लद्दाख श्रेणी का विस्तार दिख रहा है आप, यहाँ लद्दाख श्रेणी का विस्तार है। और यहाँ पर कहीं एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है माउंट K2। यहाँ पर आपका K2 है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। K2 की लोकेशन कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में इसकी लोकेशन यहाँ पर आता है, POK में आता है। ठीक है, और जो आपका हिमालय, तो कौन से हिमालय में? तो ट्रांस हिमालय में K2 आता है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं आगे। देखें, चलो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी है जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है? इसको थोड़ा समझें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका आता है काराकोरम, ये आपका ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, इनके मध्य में कौन सी नदी बहती है? देखो, यहाँ पर आपका है कैलाश मानसरोवर, यहाँ पर कैलाश है, तो कैलाश से होती हुई नदी निकलती है जिसका नाम है आपका सिंधु नदी, जो कि लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। क्लियर है आपको? ठीक,
और इसके बाद नदी है श्योक नदी, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, जो कि लद्दाख और काराकोरम के मध्य बहती हुई सिंधु में मिल जाती है। क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना। तो क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि काराकोरम और लद्दाख के मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो आम का आंसर है श्योक नदी बहती है। कौन सी? श्योक नदी बहती है, श्योक। फिर क्वेश्चन है कि लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो आंसर है सिंधु नदी बहती है। कौन सी बहती है? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख कौन सी दो नदियों के मध्य बसा हुआ है? तो आंसर है श्योक और सिंधु नदी के मध्य लद्दाख आता है। यह आपको क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, इसका आंसर भी बड़ा प्यारा है। चलो, क्वेश्चन है लद्दाख की बात हो रही है, लद्दाख श्रेणी की बात हो रही है, ट्रांस हिमालय की बात हो रही है। तो लद्दाख में एक माउंट है, एक चोटी है जो विश्व की सबसे नुकीली चोटी है, जिसका नाम है राका पोशी चोटी। तो क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे नुकीली चोटी का नाम क्या है? तो राका पोशी है। और इसकी लोकेशन कहां पर है? ट्रांस हिमालय में लद्दाख श्रेणी में आता है। क्लियर है? अब देखो, ये आपका हिमालय है, ये आपका भारत वाला पार्ट है, ये भारत में आता है। यहाँ आपका लद्दाख श्रेणी है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ आपकी इंडस रिवर बह रही है, लद्दाख श्रेणी है। तो यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ आपका आता है, यहाँ आपका राका पोशी आता है, जो विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में इसकी लोकेशन है, ट्रांस हिमालय में ये आता है और ये भारत में इसकी लोकेशन है। चलिए, अब बात करते हैं वृहद हिमालय की। तो वृहद हिमालय को हम पढ़ चुके हैं। वृहद हिमालय, ये आपका जो येलो वाला पार्ट है, यानी कि ट्रांस हिमालय के ठीक नीचे जो आपकी श्रेणी है, उसको बोलते हैं हम लोग वृहद हिमालय कहा जाता है इसको। ये आपको यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर आपका जो नामचा बरवा यहाँ से नीचे टिल्ट होता है। देखो, जो आपका ग्रेट, जो आपका बेसिकली वृहद हिमालय है, आपको जो ग्रेट हिमालय है, इसको हम लोग वृहद हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृहद हिमालय। इसको हम लोग सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि सबसे सर्वोच्च, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। मतलब आपको जो वृहद हिमालय है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है ना। और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे आपको माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, कंचनजंगा है, सभी चोटियां आपको यही मिलने वाली हैं, सभी आपको वृहद हिमालय पर मिलने वाली है। ठीक, तो सर्वोच्च है, ये सबसे ऊंची हाइट इसी की है, और इसको हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक, तो वृहद, सर्वोच्च, महान और ग्रेट सभी इसी के नाम है। क्लियर है? अब चलो इसकी थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिए, जो आपका वृहद हिमालय है, तो इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? देखिए, दो नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। देखो, सेंटर में यहां पर देखेंगे आप, यहां पर तिब्बत के पास में, यहां पर कैलाश मानसरोवर देख पा रहे हैं आप, यहां पर कैलाश मानसरोवर है। तो यहां से दो नदियां निकलती हैं। पहली आपकी है सिंधु नदी, इस प्रकार से निकलती है, देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार से निकलती है, यहां से निकलती है, ऐसे आती है, और यहां पर पश्चिम में पाकिस्तान में चली जाती है। तो हिमालय की जो पश्चिमी सीमा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है आपको? उसके बाद देखें, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। तो क्वेश्चन है इस प्रकार से, यहां पर आपका नामचा बरवा है, यहां से टिल्ट होती है, आप भारत में प्रवेश करती है। ठीक, तो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा किया जाता है। यह आपको क्लियर है? ब्रह्मपुत्रा के द्वारा किया जाता है। तो आपका जो हिमालय की पूर्वी सीमा का विस्तार ब्रह्मपुत्रा, और पश्चिमी सीमा का विस्तार जो है, उसका जो सीमा का निर्माण जो है, वो सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का विस्तार कौन से दो पर्वतों के मध्य है? देखो, इसका टॉपिक का नाम है आपका सिंटेक्सियल बैंड। देखो, यहां एक पर्वत है नामचा बरवा, इसको बोलते हैं ईस्टर्न सिंटेक्सियल, और यहां पर आपका आता है नंगा पर्वत, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सिंटेक्सियल। तो होता क्या है कि आपको जो हिमालय पर्वत है, ऐसे यहां से बहता, इस प्रकार से इसका विस्तार है, देख पा रहे हैं आप, ये आपका पश्चिम से आपका विस्तार है, पूर्व तक इस प्रकार से विस्तार है, और यहाँ पर नामचा बरवा होते हुए इस प्रकार से यहाँ पर ये नीचे की ओर टिल्ट होता है, और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ नंगा पर्वत होते हुए यहाँ पे नीचे की ओर टिल्ट होता है, बैंड होता है, इसलिए इन दोनों को सिंटेक्सियल बैंड कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें समझते हैं। और अब बात करते हैं हिमालय, जो आपका वृहद हिमालय है, इसकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं भारत और नेपाल में? अगर आप भारत की बात करें तो भारत में उत्तराखंड है, जहां पर इसका विस्तार देखें,
यहाँ पर आपका नेपाल वाला पार्ट है, यहाँ पर आपके ये आपका जो है उत्तराखंड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है आपका? ये उत्तराखंड वाला पार्ट है। देख पा रहे हैं आप? ये देखो, ये आपका उत्तराखंड है। अब देखो, जो आपका उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 4 चोटियां मेन है ना। 4 चोटियां कौन कौन सी है? केदारनाथ पहला, इसके बाद में आता है बद्रीनाथ दूसरा, फिर आता है आपका कामेत, चौथा है नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी इन चारों में सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन बनता है कि नंदा देवी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आंसर आपका आता है, सॉरी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या आता है? तो आंसर है नंदा देवी। हाइट है 7817 मीटर। क्लियर है? जो कि उत्तराखंड में आता है। ठीक, भारत का हो गया। अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो ये नेपाल की बात करें तो नेपाल में सबसे पहली जो चोटी आती है उसका नाम है धौलागिरी, है ना। सबसे पहले आपका आता है धौलागिरी, इसके बाद में आपका आता है अन्नपूर्णा। ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा। इसके बाद में आपका आता है मनसालू या मनासलू भी कहते हैं, मनसालू या मनासलू दोनों से नाम है। इसके बाद में आपका आता है चोयू। क्या आता है? चोयू। उसके बाद में जो मेन आपका पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 8848 मीटर। क्या हाइट है? 8848 मीटर। इसकी लोकेशन नेपाल है। नेपाल में वृहद हिमालय में ये आता है। ठीक है, नेपाल में वृहद हिमालय में इसकी लोकेशन है। सीक्वेंस देख लिया आपने। धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा है, फिर आपका चोयू है, उसके बाद में आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद में कौन सा आता है? आपका लोहत से आता है, इसके बाद में मकालू आता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के पहले आपका जो है चोयू और अन्नपूर्णा है, इसके बाद में लोहे से और मकालू है, उसके बाद में आपका आता है कंचनजंगा। जो कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8598 मीटर, है ना। इसकी लोकेशन ये आपकी भारत और नेपाल की बॉर्डर पर है। देखें यहाँ पर, ये आपकी भारत और नेपाल की बॉर्डर है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है कंचनजंगा की। और अब राज्य की बात करें तो सिक्किम में इसकी लोकेशन है। कहाँ पर है? सिक्किम में इसकी लोकेशन है कंचनजंगा की। क्लियर है? इसके बाद में आपका आता है नामचा बरवा, जो आपका ईस्टर्न सिंटेक्सियल इसे कहा जाता है। चलिए, इस प्रकार से भारत और नेपाल में आपका जो वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का विस्तार है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत में वृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी वृहद हिमालय जिसका विस्तार भारत में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, 2 है। सबसे पहली आपकी है कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा है, इसकी हाइट है 8598 मीटर। क्वेश्चन अगर आपसे आ गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी वृहद हिमालय में कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। और सेकंड आपका आता है नंगा पर्वत, है ना। नंगा पर्वत है, जो इसकी हाइट है 8126 मीटर। क्लियर है? जो कि वृहद हिमालय का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो आपको जो गॉर्डन ऑस्टिन है, ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हम बात कर रहे हैं वृहद हिमालय की, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आगे देखें, क्वेश्चन अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची 3 चोटी कौन सी है? तो आंसर सबसे पहले तो आप जानते हैं, सबसे पहले आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में आता है ना, जो कि आपका वृहद हिमालय का पार्ट है। इसके बाद में आपका आता है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद में सेकंड पर आपका आता है गॉडविन ऑस्टिन, है ना। कि सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपका काराकोरम श्रेणी में आता है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, पीओके में आता है। थर्ड पे आपका आता है कंचनजंगा, हाइट है 8598, जो कि सिक्किम में आता है, भारत में आता है। भारत नेपाल की बॉर्डर पर इसकी लोकेशन है। इसके बाद देखें, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन या केटू, जो कि आपकी ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना, जो आपकी पीओके में आता है और भारत का हिस्सा है। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद में आपको जो सेकंड आता है वो आपका आता है कंचनजंगा, जो कि भारत में सिक्किम में आता है। और थर्ड आपका आता है नंगा पर्वत। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में कौन सा है, वृहद हिमालय में कौन सा है, इस प्रकार से विश्व में कौन सा है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने हिमालय को समझा, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद में ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और जो आपका वृहद हिमालय है, जो आपका ग्रेट हिमालय, उसको समझा हमने। जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, यानी आपका जो मध्य हिमालय और जो आपका शिवालिक है, उसको हम कल के लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।